अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं पूरी बुक के शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि तमाम चैप्टर ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो बाकी पेपर स्कीम जो है वो देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है जो चैप्टर आपने करने हो तो उन्हीं के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो देख लीजिएगा। तो तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं पंजाब बोर्ड के, वो इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों तरह से ये गेस्ट पेपर जो है मैंने दिया है। सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर वाइज, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके आगे मैंने जो है उनको अहम जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 की जानिब मूव करते हैं बिला तख़ीर किए। तो चैप्टर नंबर 1 से वैसे तो ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल आता है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कोई कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये नोट लिखा हुआ है। एक और चीज़ भी आपको फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता दूं कि जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, मोस्टली जो है वही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह आप लोगों ने करने हैं, तो काफ़ी हद तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वहीं से कवर हो जाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन जो है बन सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीड बाय स्टॉप वॉच, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। स्टॉप वॉच और इसकी एग्जाम पर नोट लिखें। उसके बाद फाइंड द मास ऑफ अ पीस ऑफ स्मॉल स्टोन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस की मदद से छोटे पत्थर का मास जो है वो मालूम करें। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन टू रूल्स इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नुमाया हिंसों से क्या मुराद है, इनकी पहचान के 2 असूल लिखें। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स वाला और आपका ऐसा ही जो सिस्टम है वो वाला क्वेश्चन जो है वो भी लॉन्ग के तौर पर में भी पूछे जा सकते हैं, या ड्राइव यूनिट्स या बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो वही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो क्वेश्चन जो अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। तो इसमें भी विलासिटी की टाइप्स हैं, ईटीसी मोशन की टाइप्स, वो क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। बार बार रिमाइंड नहीं करूँगा, बस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट है वो है हरकत की तीनों मसावातें। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट है तो वो तीसरी है, थर्ड है, और फिर जो है वो नंबर 1 वाली जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाली इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है पहले नंबर वाली इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें आप तीनों ही कर लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो कानून है पहला, दूसरा और तीसरा वो बयान करें। दूसरा जो है न्यूटन सेकंड लॉ जो है मोशन का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों का अगर कंपेयर किया जाए तो दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वजन के दरमियान 4 फ़र्क लिखें। हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, प्रूव इट। किसी जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली और फोर्स के दरमियान ताल्लुक को साबित करें। नेक्स्ट स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन इट विद द बाल्स एग्जाम्पल। मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मिसालों के साथ वाजे करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मैंने जो है वो शुरू में आप लोगों के साथ मेंशन किए हुए हैं थंबनेल में, तो उनके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है ज़्यादा अहम। उसके बाद डिफाइन फ्रैक्शन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आल्सो राइट मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन। फ्रिक्शन की तारीफ करें, इसके फ़ायदे नुकसानात और इसको कम करने के तरीक़ों पर नोट लिखें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व ऑफ फोर्स एफ इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, फोर्स को अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तीनों हालतों की वजाहत करें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की शराइत पर नोट लिखें। तो इक्विलिब्रियम की जो शराइत हैं चौथे चैप्टर में ये ज़्यादा अहम हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5,
डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ करें, उसकी मसवात अखज़ करें। उसके बाद बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड द मास ऑफ अर्थ। ज़मीन का मास ग्रेविटेशन के कानून की मदद से मालूम करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, मेंशन किया हुआ है। एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। बुलंदी के साथ जी में तब्दीली की वजाहत करें। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ आर्बिटर वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मसनूई सैटेलाइट की आर्बिटर वेलोसिटी की मसवात अखज़ करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आल्सो प्रूव देयर फार्मूलाज या इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें, उनके मसवात या फार्मूले अखज़ करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। और उसके बाद राइट अ नोट ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के नाकाबिल तजदीद ज़राए पर नोट लिखें। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम पर एक नोट लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 डिफाइन अ फार्मूला टू फाइंड प्रेशर इन लिक्विड। मायात में प्रेशर मालूम करने के लिए फार्मूला खर्च करें। उसके बाद एक्सप्लेन लॉ पास्कल लॉ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से पास्कल के कानून की वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट आर्शिमिदस, ये आर जो है ये नहीं लगा हुआ, स्टेट आर्शिमिदस प्रिंसिपल एंड ड्राइव द इक्वेशन। आर्शिमिदस के असूल की वजाहत करें। और लास्ट है डिफाइन यंग मॉडुलस एंड आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन। यंग मॉडुलस की तारीफ करें और इसकी मसवात अखज़ करें। स्टेप नंबर 8 डिफाइन इवेपोरेशन, आल्सो राइट द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच वे रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स। एवेपोरेशन की तारीफ़ करें, नीज़ बताएं एवेपोरेशन की शरह किन अवामिल पर इन्हिसार करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ड्राइव इट्स फार्मूला। ठोस में तूली हरारती फैलाव से क्या मुराद है, इसका फार्मूला खर्च करें। डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ड्राइव द इक्वेशन। हवाले में हरारती फैलाव से क्या मुराद है, इसकी मसवात खर्च करें। नेक्स्ट है व्हाट इज थर्मामीटर, आल्सो राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर में इस्तेमाल होने वाले माया की खसूसियत बयान करें। डिफाइन स्पेसिफिक है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन वाटर। हरारत मखसूसा की गुंजाइश से क्या मुराद है, पानी में इसकी अहमियत बयान करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। टैब जो है वो भी आप लाजमी कीजिएगा। जिनके आगे मैंने बहुत ज़्यादा अहम लिखा हुआ है वो भी अहम है, और जिनके आगे मैंने बहुत ज़्यादा अहम नहीं लिखा हुआ वो भी अहम ही हैं। तो जस्ट वो थोड़े कम हैं, जिनके आगे लिखा हुआ है वो ज़्यादा है। कोशिश करें सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज नवा चैप्टर, व्हाट इज मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन। थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है, यकीन अवाम पर मुनसर होती है, इसकी मसवात भी अखज़ करें। बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन, एक्सप्लेन इट। समंदरी और ज़मीनी हवाएं कन्वेक्शन की मिसालें हैं, वजाहत करें। नेक्स्ट है डिफाइन रेडिएशन, हाउ हीट रीच अस फ्राम सन, आल्सो राइट एप्लीकेशंस एंड कंसीक्वेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की तारीफ करें, बताएं कि सूरज से रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है। नीज़ रेडिएशन के इतलाक और नताइज भी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजाहत करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द फेसेस एंड यूजेस ऑफ लेजली क्यूब, लेजली क्यूब और इसके इस्तेमाल पर नोट लिखें। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरी बुक में से। न्यूमेरिकल भी जल्द शेयर करूँगा। शार्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ऊपर जो है वो शो हो रहे होंगे। तो वो शार्ट क्वेश्चन अगर आपने पूरी बुक के देखने हो तो एक वीडियो में वो भी आप लोग देख सकते हैं, खासतौर पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। बाकी जो है कोई बात समझ ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। या फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो शेयर किए हुए हैं वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं, या फिर वहाँ से आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।